फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मार्केट की अपडेट्स लेके आए हैं। साथ ही आपको कुछ बाइंग और सेल का डिप और पंप में आपको गाइड करेंगे उसके बारे में कि आपको कब कहां कैसे लेना है। हम अपने पिछले वीडियोस में आपको हमेशा ही बताते आए हैं कि जब भी डिप होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उसके बाद एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस चीज का फायदा उठाना है। बिटकॉइन की बात करूं तो मैं बहुत अच्छे प्राइस पे अभी पंप कर रहा है, बहुत अच्छे अमाउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने डिप में लिया होगा उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। साथ ही बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही हैं जिसका असर क्रिप्टो करेंसी में पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ये सभी सारी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें अपना प्यार देते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से मार्केट के अंदर डाउन का सेंटीमेंट चल रहा था, या फिर मैं कहूं मार्केट मेरी डंप थी। तो ऐसे में कुछ लोग घबरा गए थे। अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस की बात करूं तो बिटकॉइन मेरा $39,000 के आसपास पहुंच गया था, अभी $44,000 पे पहुंच गया है। तो इस समय कुछ लोग घबराए हुए थे, जिन्होंने, हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे डंप में सेल किया होगा। तो दोस्तों, पहले आपको ये सोचना है कि आपका मार्केट के प्रति आपकी राय क्या है, आप किस रणनीति से मार्केट में है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप कौन सा ट्रेड लेंगे, आप कब डिप में लेंगे, कब आप पंप में सेल करेंगे। या फिर अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। चाहे मार्केट में कोई भी न्यूज फ्लैश हो, चाहे आपके दोस्तों के द्वारा एक नेगेटिव सेंटीमेंट आपको फैलाया जा रहा हो, या यार बेच दे, अभी बहुत लॉस होगा, अभी ऐसा कर 40,000 पे निकल जाते हैं, 30,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, तब बाइंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा मौका होता नहीं है। आप क्या करते हैं, आप पैनिक होके या डर कर सेल आउट कर देते हैं, जिससे आपको लॉस होता है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और आप फ्यूचर में प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड लीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए और आप भूल जाइए। चाहे 2022 हो, चाहे मेरा 2025 हो, चाहे मेरा 2030 हो, तब तक मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। फ्रेंड्स, हमेशा मेरी आपको सलाह रहेगी, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डंप में बाइंग करना है। जब मार्केट में पंप होगा तभी आपको सेल करना है। अगर आप इसका जस्ट उल्टा करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको एक होशियार ट्रेडर या एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है। मार्केट में कोई भी सेंटीमेंट हो, मार्केट जब भी डंप हो तब आपको खुश होना है, क्योंकि आपको बाइंग करने का मौका मिल रहा है। और जब मेरी मार्केट, जैसा आप देख रहे हैं, पिछले कल में डंप था, आज कितना बड़ा पंप आया। क्योंकि आप जानते हैं जब भी बहुत बड़ा डंप होता है उसके जस्ट उल्टा बहुत बड़ा पंप भी देखने को मिलता है। तो डंप में बाइंग करें और इंस्टेंट प्रॉफिट लें, एक अच्छा प्रॉफिट लें आप पंप में। अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, आपको खुजली हो रही है, आपने बहुत दिनों से कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो आप चार्ट एनालिसिस करें, आप ट्रेंड एनालिसिस करें और एक शॉर्ट या डिप में छोटे छोटे आप ट्रेड्स लें। जिससे ज्यादा लेना है तो आप क्या करें, डिप में बाइंग करें, शॉर्ट लें। अगर आप लॉन्ग करेंगे या फिर आप एक साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शायद हो सकता है लॉस भी हो। तो हमेशा डिप में बाइंग करें, क्योंकि आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप अगर अच्छे ट्रेडर हैं तो आप डिप में बाइंग करेंगे। सेंटीमेंट कोई भी हो, डरना नहीं है। मार्केट बहुत बुलिश है, आने वाले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। अगर मैं न्यूज की बात करूं तो एवरग्रांडे के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से पूरा मार्केट सेंटीमेंट था, पूरा मार्केट डाउन था। लेकिन अब बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना गवर्नमेंट उसे हेल्प आउट कर रही है। उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने लोन का, एक जो बहुत बड़ी किस्त थी, उसे पे आउट कर दिया है। वही हम आपको पिछले बहुत दिनों से या पिछले 2 दिनों से बता रहे थे कि ये जो डंप है वो शॉर्ट टर्म है। सारी सिचुएशन है, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। आपको डरना नहीं है, बस आपने इसका फायदा लेना है। आपने मौके को अवसर में बदलना है और प्रॉफिट लेना है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है। साथ ही अगर मैं बात करूं और भी पॉजिटिव न्यूज की, तो जो मेरी सिक्योरिटी एंड कमोडिटी अथॉरिटी एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अथॉरिटी है जो दुबई की, उनके बीच में ट्रेडिंग सपोर्ट हुआ है, या फिर मैं कहूँ एक डील हुई है, जिससे आप क्रिप्टो को दुबई में ट्रेड कर सकते हैं, उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, या फिर उनके जो एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर। तो आपको एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। वैसे भी दुबई की आपको पता है खुद की एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इस तरीके से
अगर वो अपने लोगों को अलाउ करते हैं, लीगली तरीके से अलाउ करते हैं क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए, फिर बाइंग सेल या ट्रेड करने के लिए, तो एक आने वाले समय में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर मैं इसके साथ और भी कंट्रियों की बात करूं तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन वो भी सपोर्ट करती है। साथ ही वो बस इस बात से थोड़ा सा डरते हैं कहीं क्रिप्टो करेंसी उनकी जो खुद की करेंसी है उसके बराबर ना आ जाए, उसे डिफीट ना कर दे, उसे पीछे ना छोड़ दे, इसीलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं। लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही मैं और भी बात करूं और भी शहर या और भी देशों के बारे में, तो क्यूबा भी आगे निकल कर आ रहा है। उनकी जो सेंट्रल बैंक है वो भी उसे सपोर्ट कर रही है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फेमस कर रहे हैं और जानते हैं कि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का है, तो उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। साथ ही आप जानते होंगे कि एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को ऐसे पेमेंट एक्सेप्ट किया था। तो अगर मैं उनके यहाँ की बात करूं तो वहां के उस कंट्री के 25% लोग बिटकॉइन को अपने पास रखे हुए हैं या फिर वो बिटकॉइन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। या फिर ये कहूंगा 25% पीपल ऑफ एल साल्वाडोर है, उनके पास बिटकॉइन का जो वॉलेट है वो है जिससे वो ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। इतने सारे लोगों का एक साथ निकल कर आना या इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले न्यूज फ्लैश की थी या ट्वीट भी किया था। अभी जब मार्केट परसों मेरी डंप हुई थी तब उन्होंने बाइंग किया था और वो उन्होंने ये बताया कि एक बहुत अच्छा मौका है, वो अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसा उस कंट्री ने ट्रायल लिया है, आने वाले टाइम में और भी कंट्रियां उसे देख रही हैं कि अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो बाकी कंट्रीज भी इस मॉडल को आगे एक्सेप्ट करेंगी या फिर इस मॉडल पे आगे आएंगी कि बिटकॉइन को एज ए पेमेंट या फिर एज ए करेंसी एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए कभी ऐसा नहीं चाहता है कि उनके डॉलर की बराबरी बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी के किसी भी करेंसी से की जाए। तो वो लोग थोड़ा सा इसे पीछा करने के लिए या फिर इसे क्या बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ न्यूज फ्लैश करते रहते हैं, रेगुलेशंस बनाते रहते हैं या कुछ ना कुछ लीगल ऑथराइज गाइडलाइंस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिटकॉइन से पिछले कुछ समय में या कुछ दिनों के अंदर एज लीगल पेमेंट किया गया है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो कुछ लीगल इसके लिए ऑथराइजेशन या फिर कुछ ना कुछ रूल्स जरूर बनाएंगे। अगर मैं बात करूं एक और न्यूज की, तो जो पेपल है यूक्रेन में, यूएसए में पहले अलाउ कर चुके हैं। तो अगर आपका पेपल में अकाउंट है तो आप यूक्रेन में उसके अकाउंट के थ्रू क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं या फिर आप क्रिप्टो करेंसी बाइंग और सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और यूएस में पहले ही से अलाउ कर चुके हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कितने बड़े मेरे जो प्लेटफॉर्म है या फिर कितने बड़े जो वॉलेट्स हैं या फिर मैं बात करूं जो एक्सचेंजेस हैं वो क्रिप्टो करेंसी को धीरे धीरे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। अगर मैं रॉबिनहुड की बात करूं तो वो भी पहले वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में बाइंग और सेल के लिए अलाउ कर रहे थे, अब वो उसकी होल्डिंग्स भी अलाउ कर रहे हैं। अब वो उससे क्रिप्टो करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो आने वाला समय में आप देखेंगे कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी को अपने एक्सचेंजेस पे क्या कहते हैं लीगल ट्रेड कराने जा रहे हैं। पहले कुछ ही एक्सचेंजेस थे जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी को बाइंग और सेल कर सकते थे, अब बहुत बड़े बड़े जैसे पेपल हो गया, रॉबिनहुड हो गया, मार्केट में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस या प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए, जो आने वाले समय में या फिर आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन अभी 44,000 के आसपास $44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 45 से लेके 47 के बीच में ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। 46,000 भी उसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर वो अपने रेजिस्टेंस को बार बार रीटेस्ट करता है तो ये भी एक बहुत गलत खबर होगी या फिर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर आप अपने लेवल को या फिर अपने रेजिस्टेंस को बार बार रीटेस्ट करते हैं तो आप उसे ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन का बहुत ही जल्दी 46,000 को अचीव करना, उसे होल्ड करना बहुत जरूरी है, तभी आपको मार्केट में बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि बिटकॉइन $15,000 को बहुत ही जल्दी रोल आउट कर दे, क्रॉस आउट कर दे और एक अच्छा ऑल टाइम हाई टच करे, जो कि मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। और साथ ही साथ मैं कुछ बताना भूल गया आपको, अगर आप अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा है।
या फिर मैं ये बात करूं जो मेरे कॉइन्स हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई हैं, या 25%, 30% या 10% क्या कहते हैं पंप देखने को मिला है, तो आपको ग्रीन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, वेट करना है। अगर आपने डंप में अगर आपने डिप में बाइंग किया होगा तो आप सेल आउट जरूर कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को 30-40% बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी बाइंग नहीं करना है। चाहे मेरा वो सोलाना हो, चाहे मेरा वो अवलॉन्च हो, आप देख सकते हैं उनमें 30% का पंप देखने को मिला है। तो आप इन जितने पिछले 24 घंटे की जो मेरी सभी घटनाएं हुई हैं, या फिर मेरा जो पंप और डंप है, उससे आपको सीख लेनी चाहिए, एक नॉलेज लेनी चाहिए कि मार्केट में जब भी डंप होता है या जब भी डिप में आता है या कंसोलिडेट करता है अपने आप को, तब आपको बाइंग करना है। जब मार्केट पंप करेगा तो आपको सेल करना है। जिन लोगों ने एवलॉन्च को 4000 के आसपास खरीदा होगा, अभी वो 6000 है, तो आप देखेंगे कैसे आपको नियर अबाउट 50% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपके लिए एक एग्जांपल है कि आपको डिप में बाइंग करना है, डंप में बाइंग करना है और पंप में सेल करना है। अभी मार्केट पंप में हो सकता है थोड़ा सा 44,000 के बाद 46,000 के बिटकॉइन 46,000 के रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करे, उसके बाद फिर से एक बार आपको 40 या 42,000 के आसपास देखने को मिलेगा, तब आपको बाइंग करना है, अभी बाइंग नहीं करना है। तो आप हमेशा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और किसी के कहने से या किसी न्यूज से या किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्ट ना करें। चार्ट एनालिसिस करें, फंडामेंटल्स देखें, तभी इन्वेस्ट करें और हमेशा एक अच्छा ट्रेड लें।